नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक के बारे में। इस श्लोक में कर्म और यज्ञ के महत्व को बताया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधने तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सभी प्राणियों के लिए यज्ञ के उद्देश्य से किए गए कर्म, अन्यथा ये कर्म मनुष्य को बंधन में डाल देते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, मुक्त होकर कर्म करो। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि सभी कर्मों का उद्देश्य यज्ञ होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को स्वयं के लाभ के लिए करते हैं तो हम कर्म के बंधनों में बंध जाते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों को समाज और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ का अर्थ है दूसरों के लिए करना। इस दृष्टिकोण से कर्म करना हमें न केवल व्यक्तिगत लाभ देता है बल्कि समाज को भी लाभान्वित करता है। इस प्रकार कर्म करते समय हमें अपने मन में यह भावना रखनी चाहिए कि हम समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी। गांव वाले उसकी स्थिति पर दया करते थे, पर कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन रामू ने सोचा, मैं अपनी फसल का उपयोग सिर्फ अपने लिए क्यों करूं? क्यों न मैं दूसरों की भी मदद करूं? उसने फैसला किया कि इस बार वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों को देगा। उसने अपनी फसल की देखभाल की और जब फसल तैयार हुई तो उसने आधी फसल गांव के लोगों को बांट दी। गांव के मुखिया ने कहा, रामू, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा यह यज्ञ हमारे गांव के लिए एक प्रेरणा है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को याद रखा। जब हम अपने कर्मों को दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गांव वाले उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी सराहना की। उस दिन से रामू ने अपने काम को यज्ञ मान लिया और गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कर्मों का उद्देश्य समाज की भलाई के लिए रखते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी हम ऐसे ही अद्भुत कहानियाँ लाते रहेंगे।